अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। कुरान की दूसरे पारे की आयत मुबारक है। करीब करीब इसको आप बहुत सुनते रहते हैं उलमा से, आइम्मे किराम से नमाजों में इस आयत मुबारक को सुनते रहते हैं। सुनिए आप तवज्जो के साथ में। अल्लाह फरमाता है किससे? कुरान में है, कुरान जो पढ़ेगा उसी से कुरान मुखातिब होगा। अल्लाह कहता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, वलनबलुवन्नकुम, हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। ये कुरान किससे कह रहा है? हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से, व्लादिमीर पुतिन से, बाइडन से, किससे? नेतन्याहू से। किससे कह रहा है? आपको कहना चाहिए कुरान मुसलमानों से मुखातिब है। भाई जो कुरान पढ़ता है उससे कुरान कहता है अल्लाह तुमसे कहता है, यानी आपसे कहता है। मेरी बहनों सुनो, अल्लाह तुमसे कहता है वलनबलुवन्नकुम, हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। तो जो है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। न किसी ठाकुर साहब से मुराद है, न किसी पंडित जी से, न किसी नारे तकबीर, किसी से कोई नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुबारक हो, हज़रत तशरीफ लाए हैं। जरा प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमसे, अल्लाह आपसे कहता है, कुरान आपसे मुखातिब। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह ने फरमाया हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। कुरान पढ़ने वालों से कुरान कहता है। कुरान आपसे बातें करता है तो आपके कान में कहता है। कुरान आपसे बात करता है तो आपसे कहता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। समझ गए? इससे मुराद यूरोप के ईसाई नहीं, इससे मुराद अमेरिका की यहूदी नहीं, इससे मुराद इसराइल के गासिब जहन्नमी नहीं, इससे मुराद हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे अहले ईमान है, अहले इस्लाम है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। मैंने पहन लिया सैयद साहब रहे, मेरी ख्वाहिश है। अरे नारे सैयद साहब रहे, सैयद साहब बनाइए, सैयद साहब इसको पहन लीजिए मेरी तरफ से। अब्दुर्रहमान भाई पहना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे कहता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। तवज्जो दीजिएगा तो बात समझ में आएगी। 4 दिन पहले क्या हुआ मालूम है? हिंदुस्तान में एक शहर है, गुजरात का बॉर्डर है, जहाँ सोमनाथ जैसी मशहूर जगह है, सोमनाथ जिसे कहते हैं, जिसे बीरावल स्टेशन का नाम है। मैं बहुत गया, 30 साल से वहाँ पर गया। 10,000 से ज़्यादा वहाँ पर शहीदों की मज़ारात हैं। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, सुनना गौर से। हम ज़रूर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। कुरान आपसे कहता है हालात क्या है। मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब ने एक जुमला इतना कहा था, ये भी दौर भी ख़त्म हो जाएगा। कितने साल, कितने महीने हो गए अभी जेल में, साल नहीं महीने हो गए अभी जेल में। और अनकरीब में बता दूं आपसे माइक पर, आप अब आने वाले दिनों में रोज़ सुनिएगा आसिफ भाई भी जेल चले गए, फलाना साहब भी जेल चले गए, फलाना साहब भी जेल। ये दौर आने वाला है। एक मरतबे हम ज़ोर से सांस भी नहीं ले सकते। समझे? हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, हम चुप रहते हैं। बोले तो फिर हम पर सख्त दफात लगते हैं, सख्त कानून हम पर नाफिज होता है। मालूम है क्या हुआ? 4 दिन पहले बोलना पड़ता है ताकि हमारे इन नौजवानों को थोड़ी सी अक्ल आ जाए, जाग जाइए, इनके अंदर इस्लामी हिस्स बेदार हो जाए, इनका इस्लामी ज़मीर जिंदा हो जाए। 4 दिन पहले वीरावल, जिसे सोमनाथ कहते हैं, जहाँ गैर मुस्लिमों का बड़ा धार्मिक स्थल है और ये उनका अपना ज़ाती मामला है। मेरी दुआ है अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। 1200 साल पहले उसी ज़मीन पर हुजूर महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमला किया था। और इस हमले का मकसद हिंदू और मुसलमान नहीं था। तारीख पढ़ के देख, इस हमले का मकसद मजहब नहीं था। वो एक बादशाह दूसरे बादशाह पे हमला करता था, जबकि महमूद गज़नवी की फौज में तकरीबन 30% तो हिंदुस्तान के बड़े राजा और महाराजा का सपोर्ट था। आप तारीख पढ़ के देखें तो आपको समझ में आएगा। ये महमूद सुबुक्तगीन के बेटे हैं। इनके बाप का नाम था सुबुक्तगीन। इनको बादशाहत कैसे मिली मालूम है? सुन लें आप। महमूद सुबुक्तगीन कहते हैं, सुबुक्तगीन, मैं जंगल में शिकार पे गया था, मैंने एक जानवर पे हमला कर दिया, हिरन पे। वहां जायज था, उसूल था, हमारे यहाँ मना है।
तो वो कहते मैंने हमला कर दिया, उसके बच्चे को मैंने कैद कर लिया। हिरन, उसकी माँ तो भाग गई, मैंने उसे कैद कर लिया, रस्सी में बांध करके उसे घोड़े की पीठ पर यूं रखा और बेल्ट से बांध लिया और मैं अपना घोड़ा लेके वापस आने लगा। तो उस हिरनी के बच्चे को जिसको कैद किया था उसकी माँ मेरी पीछे हो गई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो माँ पीछे पीछे चलती थी, बेटे की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में वो माँ पीछे पीछे चलती थी। मैंने सोचा कि तीर निकाल करके इसको भी अपने कब्जे में ले लूं हमला करके, मेरे दिल ने गवारा ना किया। अभी तो बच्चा ही चलता है, चलने दो, बच्चा ही कैद है मेरे साथ। सुबुक्तगीन कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की और वो हिरनी बिल्कुल मेरे करीब आती, कभी मुझे देखती, कभी आसमान की तरफ सर उठा के रब की बारगाह में दुआ, कभी मुझे देखती, अपने बच्चे को देखती और कभी रब से कुछ कहती। सुबुक्तगीन कहते हैं मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। उसका ये अंदाज दुआया, उसका ये मुल्तजियाना अंदाज, उसका ये अरीजा पेश करने का अल्लाह की बारगाह में जो अंदाज था, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं रुक गया। जब रुक गया तो हिरनी सामने रुक गई। उसने अपने बच्ची को ललचाई नजरों से देखा, फिर मुझे देखा, फिर रब की तरफ देखा। कहते हैं मुझसे, मैं उसके इशारे को समझ गया था। मैंने कहा भूखा रहूंगा चलेगा, लेकिन इस बच्चे को मैं मारूंगा नहीं। मैंने रस्सी खोल दी और उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया। मैं खड़ा हो गया, बच्चे को लेके हिरनी चली जा रही थी और बार बार मुड़ मुड़ के फिर मुझे देख रही थी। और जब मुड़कर मुझे देखती तो फिर रब की तरफ देखती, मुझे देखती और रब की तरफ देखती, मुझे देखती और रब की तरफ देखती। तारीख फरिश्ता में ये वाकया लिखा है, किताब पढ़ के देख लें। वो कहते हैं कि जब हिरनी चली गई तो मैं घर आ गया। मेरे दिमाग पे हिरनी बसी हुई थी, उसका बच्चा। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, ये दिमाग पर मेरे हावी था। कहते हैं उस रात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह। आवाज ऊंची आनी चाहिए, पैसों के दम पर हुजूर को नहीं देख सकते। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप आलिम हैं, पीर हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, बीडीसी हैं, प्रधान हैं, संसद हैं, विधायक हैं, आईएएस, आईपीएस, आईजी, आईजी, एसडीएम, डीएम, आप होम गार्ड से लेकर के मिलिट्री और आर्मी तक कुछ भी हो जाए, किसी ओहदे की बुनियाद पर हुजूर को नहीं देखा जा सकता। हुजूर को हुजूर की मर्जी से देखा जा सकता। सुबुक्तगीन कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगे, सुबुक्तगीन तुमने दिन में एक हिरनी के बच्चे पे रहम किया है, जा तुझे मैंने अल्लाह से कह के एक बादशाह बेटा अता फरमाया। उसी का नाम महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उसने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के रसूमात में जो चीज़ें मुआशरे की खराबी के लिए थी उनमें पाबंदी लगाई थी। उसको हिंदू मुस्लिम का नाम न दीजिए, वो दो बड़े बादशाहों के दौर की लड़ाइयाँ थी और ऐसी हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। जो मुस्लिम बादशाह थे उनकी फौज में 50% गैर मुस्लिम फौजी थे और गैर मुस्लिम बादशाह थे उनकी फौज में 50% नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान फौजी शामिल थे। ये तो होता रहा। अब ये लड़ाइयाँ ज़्यादा पैदा हो गई। 1200 साल पहले की बात है और उस किले का फाटक जिस हाथी के सूंड पर अपने आप को बंधवा करके जाफर और मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह, दो अल्लाह के वलियों ने उस दरवाजे को तोड़ा था जहां लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती थी। मालूम है उन दो बुजुर्गों की मज़ारात वहां पर थी। मैं अभी गया था सोमनाथ वीरावल, तो मैंने हाजिरी दी है। करीब में हुजूर गौस पाक की बारगाह में जो लोग गए हैं या इंशाल्लाह सब लोग चले आमीन कह दें। हुजूर गौस पाक की बारगाह में गौस पाक के दो शहजादे हैं, शेख अब्दुल जब्बार शाह, शेख अबू स्वाले शाह। इनकी मज़ारात मुबारका के लाइन में जालियों के अंदर एक मज़ार शरीफ है, शेख जिलानी रहमतुल्लाह तआला। उनके एक बेटे हैं हाजी मंगरोल इराकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, गौस पाक के बेटे के बेटे उसी नबीरगान में शामिल है। उनकी मज़ार शरीफ थी सिपह सालार शाह रहमतुल्लाह अलैह। तकरीबन बड़े बड़े 20 मज़ारात मुबारका जिनके कुब्बो मीनार बने हुए थे और 10,000 से ज्यादा शहीदों की मज़ार शरीफ थी। मालूम है 4 दिन पहले क्या हुआ? 1 तारीख को कोर्ट से फैसला आने वाला था इन मज़ारात के बारे में। आज की बात नहीं है, 1200 साल पहले, 800-900 साल पहले के बुजुर्ग हैं। मालूम है क्या हुआ? 4 दिन पहले तकरीबन 200 ट्रैक्टर, 30 बुलडोजर, 1500 पुलिसकर्मी को लाया। हमको खबर ही नहीं, हम लगे हैं पबजी गेम खेलने में, हम लगे हैं चाट खाने में, हम लगे हैं यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट पे बर्फी और मिठाइयाँ और गोश्त खाने में लगे हुए। तकरीबन 200 ट्रैक्टर और 30 ये बुलडोजर, 1500 पुलिसकर्मी आकर के पूरे एरिया को घेर लिया। तकरीबन 250 मुसलमान, वो जो उस इलाके के दबंग किस्म के थे, वो इकट्ठा हो गए। पढ़े लिखे लोग थे और छोटी मोटी उनकी अपनी जो पोस्ट थी वो भी बातें की गई, भाई ये क्या हो रहा है। 30,000 से ज्यादा हुजूर के गुलामों का मजमा जमा हो गया।
रात के 11 बजे कि हम अपने बुजुर्गों की मज़ारात को गिराने नहीं देंगे। मालूम है उसके बाद क्या हुआ कि इस कदर हालात कशीदा हुए कि कमिश्नर ने कह दिया कि ये जो 150-200 लोग हैं इनको कहीं चल करके किसी कमरे में रख के बिठा के बातें की जाएं, आप इन लोगों से कह दें अपने अपने घर चले जाएं। 30,000 का मजमा था वीरावल की ज़मीन पर। 4 दिन पहले कमिश्नर के कहने पर 250 मुसलमानों के कहने पर अपने घर वापस चला आया। इन 250 लोगों को कमिश्नर ने अपने यहाँ बंद किया और उसके बाद मुझे तो ये खबर मिली वहीं के एक शख्स ने इन लोगों को रात में मारा पीटा गया और रात के 2 बजे तक बुलडोज़र लगा करके 1200 साल पहले की सारी मज़ारात, 10,000 से ज़्यादा बुजुर्गों की मज़ारात पे बुलडोज़र चला के कई किलोमीटर के एरिए को तहस नहस कर दिया गया। एक भी मज़ार शरीफ की निशानियां बाकी नहीं। हमको और आपको खबर नहीं, हमको स्पोर्ट्स से मतलब। और याद कर लें बहुत जल्द वो दिन आएगा सारे मदरसे, सारी मस्जिदें, सारी खानकाहें इसी हादसे का शिकार होने वाली हैं। इस बात को याद कर लो। जब 1200 साल पहले की अलामतें जो शायरुल्लाह कहलाती हैं वो न बची तो अब कुछ नहीं। NRC के नाम पर कुछ किसी के नाम पर भी आपको उठाया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, पैसे वसूले जा सकते हैं। क्या किया जाए? ऐसे मौके पर बच्चों की परेशानी देखी नहीं जाती। कभी कभी सवाल करते हैं कि क्या इलाज है। कुरान कहता है तुम जरूर जरूर आजमाए जाओ। अब आइए सुनिए, तुम जरूर जरूर, अल्लाह कहता है वदनबलुवन्नकुम, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। आप बोले इशारा किसकी तरफ है? तो आपका जवाब होगा मुसलमानों की तरफ है। इशारा किसकी तरफ है? यहूदियों की तरफ नहीं है, ईसाइयों की तरफ नहीं है। अल्लाह का कुरान आपसे कहता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। आजमाने का तरीका क्या होगा? वो कहता है कि बिशई मिनल खौफ, तुम्हें डरा करके आजमाएंगे। खौफ पैदा हुआ है कि नहीं आप मुझे बताएं। इस दौर में डर का एहसास है कि नहीं? सफर करें तो मुसीबत है, आप फ्लाइट में बैठे तो मुसीबत है। एक मुस्लिम थी फ्लाइट में, फातिमा क्या नाम था उसका, एयर होस्टेस थी। वो लड़की एक पानी लेके पहुंची एक साहब के पास, तो उसका नाम था फातिमा। उस फातिमा नाम पर उसने इतराज कर दिया। तो लड़की ने कहा प्लीज आपका ये काम नहीं, आप अपना काम करिए। इस पर बहस शुरू हो गई। इस कदर हालात फ्लाइट के खराब हुए कि उस लड़की को जो एयर होस्टेस थी उसे उतार करके दूसरी लड़की को बिठाना पड़ा, उसमें लेके जाना पड़ा। एक लड़के ने इतना कह दिया था कि फ्लाइट बस राइट टाइम उड़ने वाला है। उड़ने वाले से मुराद यह है 2.5 घंटे फ्लाइट को रोक लिया गया सिर्फ इस बात पर कि मुसलमान है। क्या किया जाए? हमारा और आपका फरीजा क्या है इस दौर में? थोड़ी सी गम और थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा कर्ब, थोड़ा सा दर्द लेके चले। कुरान कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह कहता है बिशई मिनल खौफ, कभी डरा के, वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में खराबी पैदा करके, अमीर हो कभी गरीब करके तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारे पास दौलत है कभी दौलत उजाड़ के आजमाएंगे। तुम्हारे पास घर है कभी घर गिरा के आजमाएंगे। तुम्हारे पास पर्सनालिटी है कभी पर्सनालिटी तुम्हारी हम लेके आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में खराबी पैदा करेंगे। वनक्सिम मिनल अमवाल वन अनफुस, कभी तुम्हारी जानें लेकर के अल्लाह कहता है तुम्हें मार दिया जाएगा। ये आजमाइश का एक हिस्सा ये भी। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट्स मेवाजात, खेत खलिहान को नुकसान पहुंचा के हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। आइए दोस्तों देखें वो आजमाइश किन के हिस्से में आई है। सरकारे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई। इस कदर चोटें पहुंचाई गई। सहाबा जब बैठते थे तो बातें करते थे। ये बताओ कि इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पर सबसे ज्यादा मार किसने खाई? सहाबा इस टॉपिक पर बातें करते थे और हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि अपने गांव में सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है, कुंडा में सबसे बड़ी दौलत किसके पास है, सबसे बड़ी पर्सनालिटी का आदमी कौन है, सबसे दबंग कौन इंसान है। सहाबा ये बातें करते थे आपस में कि सबसे ज्यादा इस्लाम के नाम पर चोट किसने खाई है। तो कोई कहता कि बिलाल हबशी ने खाई, कोई कहता कि सुहेब ने खाई, कोई कहता कि खुजैमा ने खाई, कोई कहता कि अम्मार ने खाई, अम्मार बिन यासिर ने खाई। ये कौन लोग थे? बिलाल हबशी को जब मारा जाता तो उनकी जबान बाहर निकल आती थी, उनको पत्थर की चटिये पे लटाया जाता था, उनकी जबान निकल आती। लोग कहते थे बिलाल छोड़ दे, मोहम्मद का दामन छोड़ दे। तो जनाबे बिलाल कहते थे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। लाइट चली जाती है तो हम जुमा की नमाज 2 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते।
जुमा के दिन भी हुजूर पर दुरूद ना पढ़ने वाले लोग अपनी जान क्या देंगे हुजूर के नाम पर। किसी ने कहा बिलाल मार बहुत खाते हो, फिर भी मोहम्मद का नाम लेते हो, अहद अहद अल्लाह एक है कहते रहते हो। इस कदर चोट खाने के बाद तो आप ये कहते थे, जनाबे बिलाल कहते थे, जब कोई बाजार से कोई पतीली खरीदता है तो ठोक बजा के खरीदता है, मुझे भी अल्लाह ने खरीदा है तो ठोक बजाया जाओ। जिसमें पाक पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जो जल न गई हो, कोयलों से अंगारों से जल न गई हो। ये सरकार बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला, इनको आजमाया गया था। इनकी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों में बड़ी बेचैनी है। और इस बेचैनी का इलाज क्या है मालूम है? एक अजीम शान शख्स है जिसको हुज़ैफा यमानी कहा जाता है। यमानी यमन के रहने वाले थे। इनको हुजूर ने 1.25 लाख सहाबा में राजदारे मुस्तफ़ा कहा, सबसे प्राइवेट सहाबी कहा। अगर कोई आपसे पूछे 1.25 लाख सहाबा में सबसे प्राइवेट सहाबी कौन है, राजदार कौन है, तो कहना हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह, जिनकी एक अकेली की गवाही हुजूर ने 2 लोगों के बराबर की। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ी सी उर्दू पढ़ लिया करें तो बात समझ में आ जाएगी। हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह, इनकी मज़ार शरीफ मदीने में नहीं है, मक्के में नहीं है, बाबू सगीर में नहीं है, बाबू सलाम में नहीं है, फ़लस्तीन के बाबू रहमा में नहीं है, इराक के बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर सरकार सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार शरीफ के बगल में ही लेटे हुए। चलेंगे इंशाअल्लाह। इनका नाम है हुज़ैफा यमानी। एक शख्स है जिसका नाम है यासिर, यमन का रहने वाला। उसका एक भाई गायब हुआ तो ढूंढते ढूंढते वो मक्का आ गए। यमन के थे तो हुज़ैफा से मुलाकात हुई। बोले तुम? बोले यमनी। बोले यहाँ कैसे? बोले मक्का मुझे पसंद आ गया, यहाँ एक मुबारक घर है जिसे काबा शरीफ कहते हैं, बस मेरा दिल लग गया, मैं मक्के में रहता हूँ। जनाबे यासिर ने कहा कि मेरे ठहरने के लिए कोई इंतजाम? कहा मैं करूंगा ना। तो जनाबे यासिर के ठहरने का इंतजाम हुज़ैफा यमानी ने किया। जनाब यासिर के ठहरने का इंतजाम हुज़ैफा यमानी ने किया। बाल में बड़े हुए तो बोले कि भाई तूने शादी हुई? बोले नहीं। तो हुज़ैफा यमानी ने कहा मेरी एक कनीज है, मेरी बांदी है, मेरी नौकरानी है, मैंने उसे पैसे दे के खरीदा है, मैं चाहता हूं कि उसे आजाद कर दूं, तुम उससे शादी कर। बोले उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम हजरत सुमैया है। अभी आपको इल्म नहीं सुमैया कौन थी? मेरी बहनों सुनना इस तारीख को, अल्लाह कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे, इसी आजमाइश की कैटेगरी में तुम भी हो और तुम्हारी औलादें भी हैं। 30 साल के बाद हिंदुस्तान में क्या होगा, मैं तो ये सोच करके खाना नहीं खाता, ये सोच करके मुझे घंटों नींदें नहीं आती हैं। आइए दोस्तों फिर भी कोशिश करें, जिस मुल्क में गरीब नवाज हैं कभी न कभी तो कर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे भाई हैं अब्दुल हई भाई, हमारे यहाँ के बात कर रहे थे। अब्दुल हई भाई ने जुमला कहा, बड़ा चुभता हुआ, बोले यार आसिफ ये दिन भी खत्म हो जाएगा।